हेलो दोस्तों, मैं श्रवण सिंह चौहान साइंस एकेडमी की इस न्यू ऑनलाइन सेशन में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। हम वृत्तखंड एवं त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्नों को हल करते हुए चल रहे हैं। आज हम प्रश्न नंबर 9 से स्टार्ट कर रहे हैं। इस प्रश्न के अनुसार हम देख रहे हैं कि एक आयत बना हुआ है, ABCD एक आयत है और उसकी भुजा 10 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है और उसके प्रत्येक शीर्ष पर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा गया है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चित्रानुसार आप देख सकते हैं आयत ABCD है, उसकी भुजा AB 10 सेंटीमीटर और लंबाई अर्थात लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 7 सेंटीमीटर। इस आयत के चारों शीर्षों पर 4 वृत्त खींचे गए हैं जिनकी प्रत्येक की त्रिज्या क्या है 3.5 सेंटीमीटर। यदि मैं सही तरीके से देखूं तो हमारे पास दो आकृतियां यहाँ पर नजर आ रही है। यदि हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। बड़ी आकृति आयत है और छोटी आकृतियां क्या है जो अछायांकित भाग है, जिन पर छायांकित नहीं कर का अर्थात नॉन शैडो पार्ट क्या है, ये चारों भाग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। मैं इन चारों जिन पे छायांकित भाग नहीं कर रखा है इन चारों भागों की बात करूँ तो ये चारों भाग है क्या, देखिए तो ये चारों भाग है चतुर्थांश, 4 चतुर्थांश बने हुए। इसलिए हम एक तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और दूसरा करेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल। 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल है 4 चतुर्थांश। एक का निकाल के मैं उसको 4 से गुणा कर दूं तो चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल मेरे पास आ जाएगा। अगर मेरे को छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो मुझे आयत का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और चारों हिस्से जो अछायांकित है उनके क्षेत्रफल निकाल के दोनों को माइनस करना पड़ेगा, तो हमारे पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमें करना क्या है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करके दोनों को माइनस कर देना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या R बराबर 3.5 सेंटीमीटर। यदि मैं डेसिमल को हटा दूं तो हमारे पास क्या उत्तर आएगा 35/10। अब मैं 5 से कैंसिल करूं तो हमारे पास 7/2 सेंटीमीटर उपयोग रहेगा। तो त्रिज्या का मान हम 7/2 रखेंगे। और हमारे पास क्या दे रखा है, आयत की लंबाई। आयत की लंबाई L बराबर है 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई B बराबर ब्रेथ इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब हमको ज्ञात क्या करना है उसको लिखते हैं। तो हमें ज्ञात करना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, दो आकृतियां मेरे पास है, एक है आयत। तो पहले तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और आयत का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाए उसके बाद उसमें से क्या माइनस करेंगे, जो अछायांकित भाग है चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस करना पड़ेगा हमको। 4 चतुर्थांश हमारे पास है उनका क्षेत्रफल माइनस करेंगे। तो मैंने अब लिखना है इनके फॉर्मूले, लंबाई इंटू चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल है, माइनस 4 इसलिए क्योंकि चतुर्थांश 4 बन रहे हैं। अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, πr²/4। तो इस तरीके से यदि मैं लंबाई इंटू चौड़ाई का मान रखूँ तो लंबाई है 10 इंटू चौड़ाई है 7, माइनस 4 से 4 कैंसिल कर दिया जाए और बाकी का मान रखें अर्थात पाई का मान 22/7 इंटू R² मतलब 7/2 होल स्क्वायर। अब इनको हल करूँ तो 10 और 7 का मल्टीप्लाई 70 माइनस 22/7 7/2 का होल स्क्वायर मतलब 7/2 इंटू 7/2। अब हम कैंसिल करें तो 7 से 7 कैंसिल होगा, 2 से 22 कैंसिल होगा 11 बार, बाकी को लिखे 70 माइनस 11 इंटू 7/2। अब आगे अपन सॉल्यूशन करें तो हमारे पास है 70 माइनस 11 और 7 का मल्टीप्लाई करूँगा 77/2। अब आप आराम से इसको सॉल्यूट कर सकते हैं। 70 इसका माइनस करें तो हमारे पास आएगा 38, लगभग 38.5। अब इसको और मैं माइनस कर दूँ, यदि 70 में से 38.5 को माइनस करूँ तो मेरे पास आएगा 0.5 में 1 3 31.5
सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारे पास जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल आएगा 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके लिए हमको करना क्या है, आयत का क्षेत्रफल माइनस 4/4 का क्षेत्रफल। चलिए, मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नए एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं और हम नए एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। 15.3 क्वेश्चन नंबर 1 है 14 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में बने अंतःवृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल के अंदर देखिए 14 सेंटीमीटर लंबाई का एक वर्ग दे रखा है, भुजा 14 सेंटीमीटर है। प्रश्न को पढ़ते हुए हमने एक चित्र बनाया है, देखिए। तो 14 सेंटीमीटर का अपने पास वर्ग है और वर्ग के अंदर अंतःवृत्त बना है। इसका अर्थ है अंतःवृत्त मतलब अंदर बना है। अब हमारे पास भुजा है 14 सेंटीमीटर, तो हमको ज्ञात करने के लिए बोला है कि अंतःवृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। परिधि या क्षेत्रफल भी पूछा जा सकता था। तो हमारे पास वर्ग की भुजा दे रखी है। तो वर्ग की भुजा बराबर है 14 सेंटीमीटर। यदि वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर है तो मैं वर्ग की भुजा यहाँ से यहाँ तक माप सकता हूँ, या फिर बीच में से अगर मैं मापना चाहूँ तो बीच में से कैसे मापूंगा मैं, ओ से निकलती हुई एक भुजा को मैं बना सकता हूँ। तो यहाँ से मैं मापूं भुजा तो भी हमारे पास वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर ही आएगी। लेकिन यदि मैं यहाँ से 14 सेंटीमीटर मापूंगा तो वो जो भुजा मापेंगे वो केंद्र ओ से होकर गुजरेगी, और ओ से गुजरने वाली जो भुजा होती है उसी को हम व्यास कहते हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि जो वर्ग की भुजा है वही हमारे लिए वृत्त का व्यास कहलाएगा। और व्यास का आधा अगर हम कर लें तो हमारे पास त्रिज्या आ जाती है, अर्थात 7 सेंटीमीटर हमारे पास त्रिज्या होगी। अब हम प्रश्न पे जाते हैं कि हमें ज्ञात क्या करना है। तो हमें ज्ञात करना वृत्त की परिधि, अंतःवृत्त जो बना हुआ है उसकी परिधि, अर्थात परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। अब इसके अंदर सामान्य सा प्रश्न है, 2 पाई का मान 22/7 और r का वैल्यू है 7 से 7 को कैंसिल करिए, हमारे पास 2 × 22 बचेगा। इनका मल्टीप्लाई होता है 44 और सेंटीमीटर। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। जो 40 सेंटीमीटर दे रखा है वो वर्ग की अर्थात स्क्वायर की साइड भी है, और वृत्त के लिए डायमीटर का भी काम करेगा, व्यास का काम करेगा। तो व्यास का आधा हम करेंगे तो त्रिज्या आ जाएगी, और त्रिज्या की सहायता से हम 2πr परिधि का मान ज्ञात कर सकते हैं। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और यदि वृत्त का क्षेत्रफल पूछा जाता तो क्षेत्रफल के लिए मैं केवल इतना सा करता कि πr², फॉर्मूला πr² क्षेत्रफल का लगा दिया जाता, पाई की जगह 22/7 और r का वैल्यू 7 रखते हुए मैं हल करके एक नए तरीके से एक नया सवाल हल कर सकता था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला मैं प्रश्न ले रहा हूँ, प्रश्न नंबर 6। जो भी हमने प्रश्न हल किया है उसी का जस्ट विपरीत है। अब वर्ग अंदर हो चुका है और वृत्त बाहर आ चुका है, अर्थात अंतः वर्ग बन चुका है और बाहरी आकृति हमारे पास वृत्त है। प्रश्न है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त के अंदर एक वर्ग बना हुआ है और उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर मैं वर्ग का क्षेत्रफल की बात करूं तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। हमारे पास दे रखा है त्रिज्या, हमारे पास वृत्त की त्रिज्या है, ओनली वृत्त की त्रिज्या r बराबर है 8 सेंटीमीटर। अब हम 8 सेंटीमीटर को चित्र के अंदर किस तरीके से दर्शाएंगे, देखिए। O से इस वर्ग का नाम है ABCD। त्रिज्या कहाँ से कहाँ तक होगी, हमने एक वर्ग के लिए विकर्ण बनाया हुआ है, वर्ग का डायगोनल बना दिया है, डायगोनल है 8 सेंटीमीटर। O से A तक OA बराबर है 8 सेंटीमीटर। अब OA अगर 8 है तो अगर मेरे को AC ज्ञात करना है, AC अर्थात AC क्या है, इसके लिए व्यास है, वृत्त का व्यास है AC, जबकि AC वर्ग के लिए विकर्ण है, वर्ग के लिए तो AC विकर्ण होगा, जबकि AC वृत्त के लिए क्या होगा, व्यास होगा। यदि हमको व्यास ज्ञात करना है और त्रिज्या ज्ञात है तो यदि मैं त्रिज्या का डबल कर दूं तो हमारे पास व्यास आ जाएगा, अर्थात त्रिज्या अगर मैं O से A तक कहूँगा तो त्रिज्या 8 होगी, और O से
सी तक भी कह सकता हूँ तो त्रिज्या 8 सेंटीमीटर ही होगी। तो कुल मिलाकर बात ये होगी कि हमारे पास व्यास क्या होगा, त्रिज्या का डबल अर्थात 2r, 2 इंटू 8 16 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आएगी, त्रिज्या आएगी। हमें क्या ज्ञात करना है, वर्ग का क्षेत्रफल। और यदि हम इस वर्ग में जाएं तो विकर्ण का मान हमारे पास 16 सेंटीमीटर आ चुका है। अब मैं इस वर्ग में से एक त्रिभुज को चुनूंगा, क्योंकि वर्ग में विकर्ण जब बनाते हैं तो विकर्ण वर्ग को 2 बराबर भागों में बांट देता है और दोनों बराबर भाग क्या है, समकोण त्रिभुज। अब मैं एक समकोण त्रिभुज की कल्पना करूंगा, समकोण त्रिभुज जिसका नाम है ABC में। इस ABC के अंदर मेरे को पाइथागोरस थ्योरम लगानी। पाइथागोरस थ्योरम, अगर मैं भुजा की बात करूं तो भुजा दे नहीं रखी, इसलिए मैं भुजा को क्या मान रहा हूं, A। भुजा हमारे पास वर्ग की भुजा है नहीं, इसलिए भुजा को माना मैंने A। अब मैं इसके अंदर समकोण त्रिभुज ABC में एक थ्योरम लगा रहा हूं जिसको कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय, या हम कह सकते हैं इसको बोधायन प्रमेय, बोधायन या पाइथागोरस थ्योरम। इस थ्योरम के दो नाम हैं, हम दोनों में से कोई एक प्रयोग कर सकते हैं। अब थ्योरम हो कि है क्या है, तो थ्योरम है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, या फिर कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब मैं आधार का मान रखूंगा, आधार मैंने a मान रखा है तो a स्क्वायर, प्लस लंब को भी हमने a स्क्वायर मान रखा है। आधार देख सकते हैं a भी है, लंब a है। अब कर्ण पे जाएंगे अर्थात विकर्ण, विकर्ण है हमारे पास 16, तो 16 का होल स्क्वायर। इस साइड होल स्क्वायर ऑलरेडी ABCD के फॉर्म में है, लेटर्स के फॉर्म में, इनको ऐड करूंगा 2a स्क्वायर। इधर 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256, अर्थात 16 को 16 से मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास क्या उत्तर आएगा, 256। अब हम a स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, a स्क्वायर मीन्स 256 अपॉन 2। अगर मैं इसको डिवाइड कर लूँ तो 2 से 128 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास उत्तर आएगा। a वापस चलूँ तो a है क्या, वास्तव में a हमारे पास भुजा है। हमने भुजा का मान अर्थात साइड को a इमेजिन किया है, तो भुजा स्क्वायर बराबर 128 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। यदि मैं बात करूं कि भुजा स्क्वायर ये किसका फॉर्मूला होता है, तो हमने पहले ही बात कर चुके हैं कि वर्ग का फॉर्मूला भुजा स्क्वायर होता है। इसलिए यदि मैं इस साइड ऐसा भी लिखूं कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 128 है, तो ये बिल्कुल ही सही होगा। तो इस तरीके से हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाते हुए इस प्रश्न को बड़ी आसान तरीके से हल कर दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको बड़ा इजी लगा होगा, समझ में आ रहा है। चले अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रखा है, देखिए, वृत्त की परिधि व त्रिज्या का अंतर 74 सेंटीमीटर है। यदि 74 सेंटीमीटर है तो हमें ज्ञात क्या करके बताना है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या है। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, पाई आर स्क्वायर। अब हमें जो दे रखा है उसी से हमको स्टार्ट करना है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, इसके अंदर पाई का मान 22/7 होता है, जबकि आर का मान हमारे पास अज्ञात है। तो हमारा यहाँ पर पहला पर्पज होगा, पहला उद्देश्य ये होगा कि त्रिज्या का मान किसी तरीके से ज्ञात किया जाए। तो जो संकेत दे रखे हैं उनसे हम त्रिज्या का मान सबसे पहले ज्ञात करेंगे। तो हमें दे रखा है कि वृत्त की परिधि व त्रिज्या का अंतर। तो हम प्रश्न के अनुसार चलते हैं, वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर अर्थात वृत्त की त्रिज्या बराबर अंतर कर रखा है, अंतर मतलब माइनस। अब हम जब भी इस तरीके से संकेत दे रखे होंगे तो हम इनके सूत्रों को लेकर चलेंगे। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr, जबकि त्रिज्या का r। इनका केवल इनके संकेत लिखेंगे, सिंबल जो यूज करते हैं हम r। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, तो मैं त्रिज्या r को कॉमन ले सकता हूँ। तो कोष्ठक में बचेगा 2π - 1, क्योंकि यहाँ r कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा 1, 0 नहीं बचता है ना, यहाँ 0 नहीं बचेगा, क्योंकि कॉमन लेने का मीन्स है कि हम डिवाइड करें। r को r से डिवाइड करूँगा तो r बन जा r, 1 आएगा। अब हम यहाँ पर 2π का मान रख दूँ मैं,
तो 22/7 माइनस 1 बराबर 74। अब इसको हम आगे सॉल्यूशन करें तो हमारे पास 2 और 22 का गुणा 44/7 माइनस 1 हो रहा है बराबर 74। अब हम इनको एलसीएम लेकर हल करें तो एलसीएम आएगा 7, 44 की जगह 44, केवल हम ट्रिक के हिसाब से 7 का मल्टीप्लाई केवल 1 से करें। 7 1 जा 7। जब इसके अपॉन में कुछ नहीं हो तो हम इस तरीके से फटाफट 7 का मल्टीप्लाई 1 से करते हुए लिख सकते हैं और इससे इक्वल टू में बराबर 74। इससे जल्दी आंसर भी आ जाता है। माइनस करेंगे 37/7 इक्वल टू 74। अब हम पक्षांतरण करते हैं, ट्रांसफर करें, जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में, अर्थात 7 ऊपर जाएगा और 37 मल्टीप्लाई में ये जाएगा डिवाइड के अंदर। अब हम 37 से डिवाइड करेंगे, 37 1 जा 37 और 37 2 जा 74। तो इस तरीके से r का वैल्यू त्रिज्या का आ रहा है 2 × 7 अर्थात 14 सेंटीमीटर। तो हमारे पास त्रिज्या, वृत्त की जो त्रिज्या है उसका मान हमारे पास आ चुका है। तो त्रिज्या का मान आ गया है तो हम 14 सेंटीमीटर का अब उपयोग करेंगे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr², पाई का मान 22/7 रिमेंबर रखना है, याद रखना है। r का वैल्यू 14 सेंटीमीटर अर्थात 14 स्क्वायर, वैल्यू 14 स्क्वायर है तो 14 × 14 करूँ मैं और अब डिवाइड करूँ 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, बाकी बचे हुए को लिखूँ 22 14 × 2, बाकी को मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास उत्तर आएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है, कोण है 90 डिग्री, OA 3 सेंटीमीटर, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चित्र के अनुसार छायांकित भाग हमको वृत्तखंड नजर आ रहा है, इसलिए हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। उसके लिए ऑलरेडी मैंने लिख लिया त्रिज्या 3, थीटा 90 और ये है रहे वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसमें अगर हम मान रखें तो पाई का मान 22/7 होता है, r का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर इंटू थीटा का मान है 90 डिग्री तो 90/360 डिग्री माइनस r²/2 साइन थीटा, तो r² का मान रखते हैं तो r² मतलब 3 का स्क्वायर बटा में 2 इंटू साइन 90 डिग्री। अब हम आगे मान रखें और मान रख के हल कर दें तो 22/7 इसको हल करें तो 90, 0 से 0 कैंसिल, 9 से कैंसिल करेंगे तो 4 बार होगा। अब देख सकते हैं ये दोनों कैंसिल हो रहा है किससे, 2 से, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 2 एकम 2। बाकी को हम कंटिन्यू करें तो 11, 3 का स्क्वायर होता है 9 और बटा में 7 और 2 का गुणा करेंगे 14। इधर चलें तो 3 का स्क्वायर होता है 9 और बटा में 2 और साइन 90 डिग्री का मान ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति अनुपात के अनुसार 1 होता है। इधर मल्टीप्लाई करें 11 और 9 का 99/14 माइनस 9/2। अब हम इसको एलसीएम लेकर हल कर सकते हैं तो एलसीएम आएगा 14, 14 का भाग 14 में देंगे तो 1 और 1 का गुणा 99 से 99 ही होता है। फिर आगे बढ़े 9/2 हर का भाग हर में देंगे, 2 का भाग 14 में देंगे, कितनी बार जाएगा 7 बार, और 7 का गुणा 9 से कर दूँ तो क्या आएगा उत्तर 63। अब मैं माइनस कर दूँ 99 में से 63 को माइनस करें तो क्या उत्तर आएगा 36/14। इसको चाहे तो आप आगे भी हल कर सकते हैं, 2 से कैंसिल करूँ तो 2 से कैंसिल करूँगा तो ये 18 टाइम और 14 के कैंसिल होगा 7 बार। 7 का भाग 18 में दिया जा सकता है तो 18 में अगर मैं दूँ तो उत्तर आएगा लगभग 2.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन को वृत्तखंड के क्षेत्रफल के अनुसार आप हल करें तो हमारे पास जल्दी से उत्तर आ जाएगा। आप चाहे तो 36/14 या 18/7 उत्तर लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप 7 का भाग दे दें तो 2.56 सेंटीमीटर स्क्वायर उत्तर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 4 के और बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 में लिखा हुआ है कि एक वृत्त का परिमाप और एक वर्ग का परिमाप बराबर है। यदि वर्ग इनका परिमाप बराबर है तो इनके क्षेत्रफलों के क्या अनुपात रहेंगे वो हमें ज्ञात करके बताना है। हम जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या क्या होती है r, और एक वर्ग का
वर्ग का साइड क्या होता है, वर्ग की भुजा ए होता है। अब हम प्रश्न के अनुसार चले, अर्थात प्रश्नानुसार, तो हमें दे रखा है कि वृत्त का परिमाप बराबर किसके हैं, वर्ग के परिमाप के। तो वर्ग का परिमाप अर्थात वृत्त के लिए परिमाप का अर्थ क्या होता है, परिधि। तो यहाँ तो परिधि लिखा जाए या परिमाप लिखा जाए, वृत्त के लिए बात सेम होती है, इसलिए इनके फॉर्मूला का उपयोग करूंगा। 2πr बराबर वर्ग का परिमाप अर्थात 4 इंटू भुजा मतलब a। अब हमें r और 1 से काम है, तो मैं क्या करूंगा, r और a को साइड में लेकर आऊंगा, r और a को ट्रांसफर करूंगा इस साइड, तो बटा में आएगा a, 4 यहीं रहेगा और 2π को ट्रांसफर करूंगा बटा में। तो हमारे पास r बटा a का मान हमारे पास चाहिए, 2 से यहाँ कैंसिल करूं तो r बटा a बराबर 2/π। r बटा a का मान हमें चाहिए ताकि हम इनके क्षेत्रफलों के अनुपात ज्ञात कर सके। r बटा a बराबर 2/π। देख सकते हैं कैसे निकाला हमने, 2πr बराबर 4 है। यहाँ पर हमने सबसे पहले a को ट्रांसफर किया, गुणे में है तो इधर आएगा भाग में, और 2π गुणे में है तो इधर जाएगा भाग में। इनको क्रॉस में अपॉन में लेकर चले गए, तो 2/π। अब हम प्रश्न की ओर बढ़े तो हमें ज्ञात करना है क्षेत्रफलों का अनुपात। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr² होता है, और हमको अनुपात निकालना है, इसलिए बटा में लिखूंगा वर्ग का क्षेत्रफल। अब हम इनके फॉर्मूले लिखेंगे। वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, πr² बटा में वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, मतलब साइड स्क्वायर। साइड क्या है, भुजा है a, इसलिए a²। पाई हमारे पास ऑलरेडी है, तो पाई को साइड में रखेंगे, r/a। r और a दोनों पे अलग अलग स्क्वायर है, हम चाहेंगे कि दोनों एक साथ स्क्वायर में आए, तो मैंने कोष्टक में लिख के होल स्क्वायर कर दिया। अब हम प्रश्नानुसार ऊपर से चलेंगे कि r/a का वैल्यू हमने क्या निकाला, 2/π। अब इस 2/π का वैल्यू यहाँ मैं पुट करूँ तो π इंटू 2/π होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर हमने कर लिया है। अब होल स्क्वायर के बाद हम क्या करेंगे, इनको होल स्क्वायर को सोल्व करेंगे। तो होल स्क्वायर को मैं सोल्व करूँ तो π इंटू 2 का स्क्वायर 4 और π का π²। अब π से π अगर मैं कैंसिल कर लूँ तो हमारे पास उत्तर क्या बचेगा, 4/π। यदि π का वैल्यू भी आप पुट करना चाहें तो 4, π का वैल्यू 22/7। क्योंकि हर में जो संख्या होती है उसका व्युत्क्रम करना पड़ता है, तो जो गुणे में बदलना है अगर इसको, तो 7 ऊपर और 22 नीचे। अब इनको 2 से कैंसिल करें तो 2 2 जा 4, ये 11 बार कैंसिल होगा। ऊपर मल्टीप्लाई करके 2 7 जा 14 और अपॉन में लिखे 11। तो हमारे पास रेशियो क्या आ रहा है, अर्थात क्षेत्रफल का अनुपात क्या आ रहा है, 14/11। अनुपात अर्थात 14/11। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वृत्त का परिमाप और वर्ग के परिमाप के थ्रू हमने r/a का मान 2/π निकाला। फिर क्षेत्रफल का अनुपात अर्थात इनको बटा में लिखना है, इनके बटा में लिखने के बाद इनके बराबर में इनके सूत्र को बटा में लिखना है, और r और a को शामिल में होल स्क्वायर में करते हुए ऊपर r/a का मान 2/π पुट किया, होल स्क्वायर को सोल्व किया। पाई से पाई कैंसिल करने के बाद पाई का वैल्यू 22/7 रखते हुए हमने हल्की सी कैलकुलेशन की है, मल्टीप्लाई और डिवाइड की, और हमारे पास उत्तर क्या है, 14:11, 14/11। चलिए प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न नंबर 5 के अनुसार एक वृत्ताकार पार्क के चारों ओर एक वृत्ताकार रास्ता बना हुआ है, उस वृत्ताकार फुटपाथ का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। प्रश्न को बढ़ते हुए हमने 3.5 सेंटीमीटर एक वृत्ताकार पार्क बनाया, उस पार्क के चारों ओर फुटपाथ बना हुआ 1.4 मीटर चौड़ाई का। तो इस तरीके से अगर मैं 3.5 में 1.4 को ऐड कर लूँ तो हमारे पास दूसरे वृत्त अर्थात बाह्य वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी 4.9 सेंटीमीटर। तो चित्रानुसार हमें दिख रहा है कि ये दोनों ही एक सकेंद्रीय वृत्त है, को सेंटर्ड सर्कल है।
तो इनकी दोनों त्रिज्याओं को हम किस तरीके से लिखेंगे, तो हमारे पास दो त्रिज्या है, एक तो है R1 जिसको लिखेंगे 4.9 सेंटीमीटर और दूसरी त्रिज्या R2 3.5 सेंटीमीटर। सकेंद्रीय वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो उसको लिखे हम सकेंद्रीय अर्थात को सेंटर्ड वृत्त सर्कल, को सेंटर्ड सर्कल। पाई क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वैल्यू पुट करें तो पाई का वैल्यू होता है 22/7 22/7। R1 स्क्वायर मतलब 4.9 का होल स्क्वायर माइनस 3.5 का होल स्क्वायर। हम जब भी ये फॉर्मूला पुट करते हैं तो यहाँ पर हम एक फॉर्मूले की बात करते हैं, वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका विस्तार क्या होता है, एक्सप्लेनेशन a प्लस बी ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक्सपेंशन क्या होता है, a प्लस बी ए माइनस बी। अब हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर 4.9 प्लस 3.5 4.9 माइनस 3.5 22/7, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर लूँ तो हमारे पास क्या उत्तर आएगा 8.4 और इनको माइनस करूँ तो 1.4। 7 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ 1.4 को, तो 22 इंटू 8.4 इंटू यहाँ पर पॉइंट है और यहाँ पर मैं 7 से इस 1.4 को डिवाइड कर लूँ तो 7 2 जा 14, 7 दूनी 14, 2 बार कैंसिल होगा तो आंसर क्या आएगा 0.2। अब इन सबको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो हमारे पास उत्तर आएगा 36.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से हम सकेंद्रीय वृत्त का उपयोग करते हुए पार्क के चारों ओर बने फुटपाथ का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका क्षेत्रफल आया हमारे पास 36.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के जो हमने क्वेश्चन लिए वो आप सबके क्लियर हो चुके होंगे।